Hello and assalamu alaikum. Welcome to all our listeners on Nayi Subah Web Radio. This is your very own RJ Saqib Raza. कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, AJK, मरी आजाद कश्मीर, कोयटा, KPK, पूरा पाकिस्तान से बाहर जहां जहां इस वक्त मुझे सुना जा रहा है, आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ खुशामदीद कहते हैं। आप सबका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम बैटल ऑफ द बेस्ट में एक बार फिर आपकी खिदमत में लेकर बैटल ऑफ द बेस्ट। आप सुनेंगे बैटल ऑफ द बेस्ट का सीजन 2 साकिब रजा के साथ। RJ साकिब रजा आपके साथ होंगे। बहुत कुछ नया है इस प्रोग्राम में, जहां इतनी सारी तब्दीलियां हैं वहां आपको एक और सरप्राइज भी देते चलें कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होते थे RJ एहसन इकबाल। मौजूद होते थे इसलिए कह रहा हूं चूंकि उन्होंने अब इमोशन एक्सप्रेस प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया है। अब उनकी जगह हमें कौन ज्वाइन कर रहा है ये आपको मैंने बताना है। जनाब, उसी तसलसल को बरकरार रखते हुए बैटल ऑफ द बेस्ट सीजन 2 का आगाज हो रहा है। मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे को RJ जो इस प्रोग्राम को आज से मेरे साथ संभालेंगे, RJ आकाश। इनको आप जानते हैं, प्रोग्राम तलाश ये पिछले सीजन में करते रहे हैं और उभरता हुआ सितारा, उभरता हुआ RJ नई सुबह वेब रेडियो हमेशा बहुत शानदार टैलेंट लेकर आता है और बहुत जबरदस्त RJs डेवलप कर रहा है। तो उसी की ये एक कड़ी है, तो हम खुशामदीद कहते हैं RJ आकाश को। RJ आकाश, वेलकम टू द शो बैटल ऑफ द बेस्ट। भाई कैसे हैं आप तमाम सामाईन? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब साकिब, सबसे पहले तो भाई आपको जो वो कैसा लगा सरप्राइज? यार सरप्राइज तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पूछता रह गया, मुझे बता दें। उन्होंने कहा नहीं, आपको सरप्राइज देंगे, अभी नहीं बता रहे। RJ एहसन इकबाल ने हमारे साथ पिछला सीजन किया था, मुझे यही था कि वो ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन चले ये भी बहुत अच्छा हुआ। एक नए RJ के साथ नया एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा, एक नए RJ के साथ ये माइक शेयर करने का मौका मिलेगा, तो बहुत मजा आएगा। मैं आपसे बहुत कुछ सीखूंगा इंशाल्लाह। बाकी लिसनर्स के साथ तो हम बहुत कुछ सीखते ही रहते हैं, लिसनर्स से भी बात होती है। लिसनर्स आप कैसे बात करते हैं, मैं एक बार फिर जब ये हमारा सीजन स्टार्ट हो रहा है तो ये तमाम चीजें आपको फिर दोहरा देता हूँ। वैसे तो आप सबको अज़बर है, तमाम चीजें मालूम है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स क्या हैं, वो सब आपको मालूम ही है, लेकिन मैं आपको एक बार फिर उसकी बस तकरार किए देता हूँ। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है जिस पर आप राब्ता करेंगे, फीडबैक देंगे। हमारा नंबर रहेगा 0330860007 जिस पर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। बैटल ऑफ द बेस्ट आपको कैसा लग रहा है, या ओवरऑल नई सुबह वेब रेडियो के बाकी शोज आपको कैसे लगते हैं। कोई भी फीडबैक देना चाहें, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना चाहें, आपको कोई चीज हमारी पसंद नहीं आ रही तो उस हवाले से भी आप बता सकते हैं इस नंबर पर। बाकी हमारा फेसबुक पेज भी है, facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट, जहां पर भी आप आकर हमें बता सकते हैं हमारे शो से मुतल्लिक और नई सुबह के बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उस हवाले से भी आप वहां पर डिटेल पा सकते हैं। तो जनाब आली, RJ आकाश, क्या तैयारियां हैं इस सीजन में, हम क्या लेकर आ रहे हैं, क्या कुछ है? वैसे तो बैटल ऑफ द बेस्ट का जो सीजन 1 था उसमें बहुत सारी चीजें हम लेकर आए थे और हमारी ऑडियंस ने उसको बहुत पसंद किया, हमारे सामाईन ने उसको बहुत पसंद किया। तो हमने कोशिश की है कि पहले से बेहतर अंदाज में कुछ नया, कुछ मुनफरिद, कुछ ऐसी चीजें जिनमें ज्यादा दिलचस्पी हो, जिससे ज्यादा हमारी लर्निंग हो, वो चीजें लेकर आए इस बार। तो RJ आकाश, थोड़ा सा बताइए, ब्रेक डाउन लेकर आइए बैटल ऑफ द बेस्ट का। जी हाँ, तो जनाब जैसा कि आपने पिछला जो हमारा सीजन था बैटल ऑफ द बेस्ट का, वो जो है वो आप लोगों ने सुना, तो उसमें बहुत जो है वो फंटास्टिक किस्म के टॉपिक्स थे। मैं खुद भी जो वो इंडिविजुअली जो है वो शो सुनता था, तो बहुत जो है वो जबरदस्त किस्म के आपके वाकई टॉपिक्स हुआ करते थे और उनको जिस तरीके से निभाया गया वो भी जो अमेजिंग था, मतलब फैंटास्टिक। और इस दफा जो है वो हम ये करने जा रहे हैं सामईन कि हमने बहुत कुछ अपने जो शो है उसमें काफी सोच विचार के बाद, बहुत सी जो वो चीजें देखने के बाद, बहुत से मौजूआत पर, क्योंकि इस शो का जो टॉपिक है वो है बैटल ऑफ द बेस्ट। वैसे ये मेरे पिछले शो के टॉपिक से भी मिलता है कि भाई उसमें भी हम तलाश करते थे, लेकिन इसमें फर्क ये आ गया कि हम बेहतरीन की तलाश करते हैं। तो जनाब
सबसे पहले तो हमने जो है वो आपके लिए कुछ बेहतरीन से टॉपिक्स डाले हैं, और उसके बाद एक और भी सरप्राइज है हमारे पास जो शो के पहले हाफ में आपको देखने को मिलेगा। सरप्राइज बिल्कुल रिवील करना पड़ेगा क्योंकि हमारा पहला सेगमेंट ही वही है। तो पहला सेगमेंट क्या है आरजे आकाश, बता दे। मेरा ख्याल है ऑडियंस का सस्पेंस ज्यादा हम बरकरार नहीं रखेंगे क्योंकि हमें पता है कि आजकल इंतजार करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो आरजे आकाश क्या ख्याल है, बता देते हैं यार। तो बिल्कुल बता देते हैं, क्योंकि इंतजार करना वाकई आज के दौर में एक मुश्किल काम है। जिस तरीके से सोशल मीडिया का जमाना है और टिकटॉक का जमाना है, जिस तरीके से हम हर चीज हमारी जो हम चाहते हैं कि जो वो चुटकी बजाकर हो जाए, थोड़ी सी भी अगर किसी चीज में लेट होती है तो हमें इरिटेशन होती है। तो इस वजह से मैं भी ये सही समझता हूं कि हम अपना सरप्राइज रिवील कर देते हैं। तो जनाब, हमारे पास जो इस दफा सरप्राइज है वो ये है कि शो के पहले सेगमेंट में हम लोग बात कर रहे होंगे मुख्तलिफ सिटीज के हवाले से। जी हाँ, हम बात कर रहे होंगे मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों के हवाले से, और इसमें जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं उनकी खुसूसियात होंगी, उनके मौसम होंगे, उनके लोग होंगे और बाकी बहुत कुछ होगा। तो उम्मीद है कि आपको वो भी जो है वो बहुत पसंद आएगा और आप बहुत इंजॉय करेंगे, क्योंकि हम भी बहुत इंजॉय करेंगे। तो जाहिर है कि हम इंजॉय जब कर रहे होंगे तो हमें सुनकर आपको भी बहुत मजा आएगा। जी साकिब, बिल्कुल ऐसा ही है आरजे आकाश। और ये हमारे इस सीजन का बैटल ऑफ द बेस्ट सीजन 2 का एक नया सेगमेंट है जो आप देखेंगे, बल्कि सुनेंगे। आप देख तो सकते नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको देखने का मौका भी फराहम करें। लेकिन अभी फिलहाल आप हमें सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर। तो जनाब, ये सेगमेंट आप सुना करेंगे जिस तरह आरजे आकाश ने बताया कि हम मुख्तलिफ सिटीज की बात कर रहे होंगे, मुख्तलिफ सिटीज के लोगों की बात कर रहे होंगे, उनको शोज डेडिकेट कर रहे होंगे। तो बिला ताखीर आज के उस शहर की तरफ आ जाते हैं जिसको आज हमने ये शो डेडिकेट करना है, यानी जिस शहर के लोगों को हमने ये शो डेडिकेट करना है। तो टाइम हमारे पास कम है। आज हम बात कर रहे हैं रोशनियों के शहर कराची की। यस जनाब, आज हम पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की बात कर रहे हैं, जहां पर बसने वाले लोग, जहां पर रहने वाले लोग और यहाँ के खाने, यहाँ का मौसम, ये बताएंगे आरजे आकाश। जी आरजे आकाश, ओवर टू यू। आज हम बात कर रहे हैं कराची की, तो क्या कहेंगे भाई, कराची की बात हो रही है आज। जी तो भाई आरजे साकिब, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमारा शहर है कराची जो है वो एक बहुत मुनफरिद जो है वो एक सिटी है, एक तरीके से एक पाकिस्तान का इकोनॉमिकल हब भी है और इसे सिटी ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। और भाई जहां तक बात करें इस शहर में रहने वालों की, इस शहर में बसने वालों की, तो वो भी अपनी मिसाल नहीं रखते, और जो कि हमारे शहर कराची की रौनक को चार चांद लगा देते हैं। तो भाई क्योंकि हम लोग भी जो वो इसी शहर में रहते हैं, हम लोगों को पर्सनल एक्सपीरियंस भी जो वो इस शहर में रहने का है, तो इस हवाले से मैं ये कहूंगा कि दिस इज एन अमेजिंग सिटी। यानी इस जैसा जो है वो शायद कोई और सिटी पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता। क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। और ये जो मैंने कहा था कि यहाँ पर तमाम चीजें मौजूद हैं, वो मैंने इसलिए कहा था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और वाकई यहाँ पे एक एक चीज मौजूद है। तो जनाब इस पर बात करेंगे मजीद भी, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है। तो आरजे आकाश, अपने ब्रेक की तरफ भी जाना है, तो ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमने टॉपिक की तरफ भी जाना है कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। बाकी ये जो आज हम शहर कराची की बात कर रहे हैं, ये तो आखिर तक बात करते रहेंगे। ये आज का जो हमारा शो है, ये कराची वालों के नाम है जो बिरयानी खिलाते हैं, जो निहारियां खिलाते हैं, जो कोरमे खिलाते हैं। तो इतनी सारी डिशेस खिलाने वाले लोगों की आज बात हो रही है। और बिरयानी की बात हुई, जो जाहिर है आरजे आकाश तो रोजाना जब तक बिरयानी ना खाएं तब तक उनका शो मुकम्मल नहीं, जब तक बिरयानी ना खाएं उनका दिन मुकम्मल नहीं। तो क्या ऐसी बात है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं जो है वो बिरयानी को बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, और सारे कराची वाले ही करते हैं तकरीबन। कराची में शायद कोई नहीं होगा जो मतलब बिरयानी को लाइक ना करता हो, लेकिन मैं जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो बिरयानी को लाइक करता हूँ, और यानी मेरा फेवरेट फूड भी है एक तरीके से। बेहतरीन, सेम हियर जनाब, मुझे भी बहुत बिरयानी पसंद है। तो बिरयानी वाले ये शो लेकर आ रहे हैं आपके लिए, यानी कि बैटल ऑफ द बेस्ट सीजन 2। बिरयानी जिनको बहुत ज्यादा पसंद है तो फिर आप तैयार रहिए, हमें दावत देते रहिएगा, बिरयानी खिलाते रहिएगा, ताकि हमें ये एनर्जी हमें बहाल रखने में कोई मुश्किल ना पेश आए। इसी एनर्जी के साथ हम आखिर तक आपके साथ रहें।
तो जनाब इसी एनर्जी के साथ हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। सो कहीं मत जाइएगा, अभी वापस आएंगे। नई सुबह वेब रेडियो लगाए रखिए, क्योंकि बैटल ऑफ द बेस्ट सीजन 2 आ गया है। वेलकम बैक सामईन। तो हम आ चुके हैं ब्रेक से वापस। जनाब हमारी बातचीत चल रही थी ब्रेक से आने से पहले भी, जो है वो हम सिटीज के हवाले से बात कर रहे थे, और अब जो हमारा सेगमेंट है इसमें हम आपको बताएंगे जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, जो हमारा बैटल का टॉपिक होने वाला है, जिस पर हम डिबेट करने जा रहे हैं। तो भाई सबसे पहले तो मैं जो है वो जाऊंगा अपने को आरजे साकिब रजा की तरफ, कि वो भी जो है वो अपना एक राय दें इस टॉपिक के बारे में, या वही चले आपको टॉपिक रिवील करें। जी साकिब। जी जनाब आरजे आकाश साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। हम आ गए हैं वापस ब्रेक के बाद। तो जनाब इसी एनर्जी को बरकरार रखते हुए हम आ रहे हैं टॉपिक की तरफ। जिस तरह आरजे आकाश ने बताया कि हम यहाँ पर एक जंग फिर से लड़ने जा रहे हैं, डिबेट करने जा रहे हैं, बैटल एक बार फिर होगी। तो आज की बैटल क्या है, आज की जंग क्या है, आज की डिबेट क्या है, उसकी तरफ आ जाते हैं बिला ताखीर, टाइम को बगैर जाया किए टॉपिक बता ही देते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा जिस पर बात करेंगे वो है सोलो ट्रेवल वर्सेस ग्रुप ट्रेवल। इसमें से एक चीज को मैं डिफेंड करूंगा, एक चीज को आरजे आकाश डिफेंड करेंगे। तो आरजे आकाश आप बताइए, आप क्या लेंगे? सोलो ट्रेवल पे बात करेंगे या फिर ग्रुप ट्रेवल पे बात करेंगे? जी तो जनाब मुझे जो है वो मुश्किल चीजें करने का बहुत शौक है आरजे साकिब, और जिस तरीके से जो है वो इस टॉपिक के बारे में देखा जाए तो जो हमारा जो सोलो ट्रेवल जो होने वाला है वो बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि भाई ग्रुप ट्रेवल करना आसान होता है, सफर भी जल्दी गुजरता है, बाकी तमाम चीजें वगैरह वगैरह। लेकिन जो सोलो ट्रेवल होता है वो मेरी नजर में जो है वो ज्यादा अच्छा होता है। तो मैं जो है वो मुश्किल जो टॉपिक है, जो कि मेरा एक व्यू भी है, तो उसको मैं जो है वो डिफेंड करूंगा। लाजवाब, क्या बात है आरजे आकाश, आपकी मुश्किलात को झेलना पसंद करते हैं आप और मुश्किल को आसान बनाते हैं। तो देखते हैं आज किस तरह मुश्किल को आसान बनाएंगे आप। चलें जी, हम बात कर रहे हैं ग्रुप ट्रेवल की, दैट मींस सोलो ट्रेवल पर बात करेंगे आरजे आकाश। तो मैं आपको बता देता हूं कि ग्रुप ट्रेवल का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है। छोटे छोटे फायदे तो यही हैं कि जनाब आपके साथ फ्रेंड्स हों, आपके साथ ग्रुप होता है, आपके साथ फैमिली मेंबर्स हों, तो आपकी एक गैदरिंग रहती है, आप एंजॉय बहुत ज्यादा करते हैं, हल्ला गुल्ला तफरी मस्ती मजाक ये सब तो चलता है। लेकिन जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है आरजे आकाश, में आपको भी बताऊं और लिसनर्स को भी बताऊं, सबसे बड़ा फायदा ये होता है जनाब कि आपका एक्सपेंस बहुत कम हो जाता है, आपका पैसा बहुत कम लगता है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, जहां आपके 10,000 अकेले लगने थे, वहीं वो 10,000 अगर आप 5 लोगों पर डिवाइड कर देंगे तो आप पर 2-2 हजार रुपए का बजट आ जाएगा। यानी कहाँ 10,000 रुपए में आप अकेले जाते, वहीं आपने 10,000 5 लोगों पर डिवाइड करके आपने अपना एक्सपेंस बहुत कम कर लिया। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। आरजे आकाश क्या कहेंगे आप? जी तो जनाब साकिब, सबसे पहले तो मैं यही चाहूंगा कि आपने जो पॉइंट ग्रुप ट्रेवल के हक में दिया है, मैं इसी को आपके ऊपर वापस पलटने जा रहा हूँ। और जरूरी यही है कि देखें, ट्रेवल करना है ना, आपने आप ट्रेवल करना चाहते हैं तो बेहतर ये नहीं होगा कि आप जहाँ लॉन्ग ट्रेवल पर जा रहे हैं वहां आप बस वगैरह से चले जाएं। जरूरी तो नहीं है कि आप अपनी गाड़ी ही निकालें, क्योंकि उसके ज़ाहिर है गाड़ी से फिर जो वो पोल्यूशन भी होगा, और जिस तरीके से जो वो आप पेट्रोल वगैरह भी जो लगाएंगे और जो रिसोर्सेज का भी ज़्यादा होगा, तो उसमें पोल्यूशन वगैरह भी बहुत ज़्यादा होता है। तो बेहतर नहीं है कि आप जो वो एक ही लोकल ट्रांसपोर्ट में चले जाएं और जो है वो अपने जो इन्वायरमेंट के लिए भी कोई अच्छा काम कर लें और अपनी जेब के लिए भी अच्छा काम कर लें, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी जेब के ऊपर भी जो वो उसका बर्डन कम पड़ेगा। जिस तरीके से अगर आप 2,000 रुपए सिर्फ जो वो गाड़ी के खर्चे वर्चे पे लगाते हैं और बाकी फिर जो वो आपका सारा खर्चा जो वो ज्यादा होता चला जाता है, तो इसी हवाले से अगर आप जो वो सोलो ट्रेवल करेंगे तो जो आप वही गाड़ी में जाने की बजाय आप बस वगैरह में जा सकते हैं।
फिर ज़ाहिर है जो आपके अगर फ्रेंड्स के साथ आप ट्रेवल कर रहे होंगे तो उस वक्त आप बस वगैरह का सफर तो नहीं करेंगे ना, कोई भी नहीं करना चाहेगा। ज़ाहिर है जब अगर ज्यादा लोग होंगे तो फिर ये है कि अपनी गाड़ी निकालेंगे भाई, जो है वो एक अलग तरीके की जर्नी के लिए आप जाना चाहेंगे। तो बेहतर यही है कि आप अगर लॉन्ग ट्रेवल पर जाना चाहते हैं तो जो सोलो ट्रेवल कीजिए और बस वगैरह से ट्रेवल कर लीजिए। जनाब मैं यही तो कह रहा था आरजे आकाश साहब कि जब हम ग्रुप ट्रेवल करते हैं तो हमें तमाम फ्रेंड्स के साथ एंजॉय भी तो करना होता है। उन तमाम फ्रेंड्स के साथ खाना पीना हल्ला गुल्ला अपनी मर्जी के मुताबिक, यहाँ रुकना वहाँ रुकना, ये चीज करना वो चीज करना, अपनी मर्जी से जब बंदा जाएगा वो चीज ज्यादा हम पसंद करेंगे ना। तो हम ज़ाहिर है ग्रुप ट्रेवल में यही चीज करेंगे कि हम अपनी गाड़ी निकालेंगे। तो भाई लेकिन आप जब सोलो ट्रेवल करते हैं तो उसमें आपको रीथिंक का मौका भी तो मिलता है। आप जो आप काम कर रहे होते हैं, जो चीजें आप जो वो देख रहे होते हैं अपने ऊपर, उनके ऊपर गौर करने का आपको मौका मिल रहा होता है सोलो ट्रेवल के अंदर। और इसमें जो वो मुझे तो खास तौर पर जो वो ये बहुत पसंद है कि जब रात का टाइम हो और मैं कहीं जा रहा हूँ और उसके बाद जो है वो मुझे ये चांस मिले कि मैं जो रीथिंक कर सकूं और जो वो अपनी जो गलतियां हैं उनके ऊपर गौर कर सकूं, जो कुछ चीजें मुझे नहीं करनी चाहिए थी उनके ऊपर गौर कर सकूं और कुछ नए आइडियाज भी जो वो डेवलप कर सकूं। क्या आपके पास उस चीज के लिए और टाइम नहीं है? इसके लिए तो आप टाइम निकाल सकते हैं यार। ये चीजें तो घर पर बैठ के करने की होती हैं। आप थिंकिंग, आप अपना कुछ करना चाहते हैं, सोचना, रीथिंक करना, तो आप कहीं अगर घूमने फिरने जा रहे हैं, सपोज आप पिकनिक पर जा रहे हैं, पिकनिक पर जाते हुए क्या आप रास्ते में ये सोचेंगे कि मैंने ऑफिस में कल से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, मैंने यूनिवर्सिटी के लिए ये काम करना है, होमवर्क मुझे ये मिला है, तो आपकी वो पिकनिक खराब हो जाएगी, फायदा क्या? जी तो जनाब, पिकनिक पर जाते हुए अगर आप कोई चीज सोचते हैं तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पिकनिक के ऊपर जो है अगर आप जाते हुए अगर आप जो है वो हल्ला गुल्ला करते हुए जाएंगे तो फिर ये है कि जो है वो भी आपका टाइम जाया ही होगा। और हमारा जो मौजू है वो ये ना भूलिए कि हमारा मौजू है ट्रेवल, यानी इनकेस आप कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं, ये नहीं है कि आप पिकनिक पर जा रहे हैं, ट्रेवल टू पिकनिक, ये हमारा मौजू नहीं है। सोलो ट्रैवल वर्सेस ग्रुप ट्रैवल, तो हमारा मौजू है ट्रैवल। बाजों का ट्रैवल आपको मजबूरी में भी करना पड़ता है, बाजों का आपको जो वो एक किसी इमीडिएट काम की वजह से ट्रैवल करना पड़ जाता है, बाजों का आपको पिकनिक तो बहुत कम होती है। हाँ, पिकनिक के हवाले से मैं ये कहूंगा कि ग्रुप ट्रैवल सिर्फ तभी जो है वो ज्यादा सही रहता है जब हम पिकनिक के ऊपर जा रहे हो। उन केसेस में क्या, जिन केसेस में आप मजबूरी में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कोई काम काज आपका फंस गया है, खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो गई है, तो उन केसेस में तो सोलो ट्रैवल ही बेहतर है और ज्यादातर हो भी वही रहा होता है। कितनी दफा आप पिकनिक पर जाते हैं महीने के अंदर? अच्छा जी, चले जी, मैं आपको बताता हूँ ना, रुके जरा, सब्र करें। मैंने चीजों को थोड़ा सा स्पेसिफाइज कर दिया था, मैं पिकनिक वाली साइड पर चला गया था क्योंकि मुझे अपना पॉइंट देना था। और वाकई ये बात है, अगर आप कहीं पिकनिक पर जा रहे हैं और आप अकेले बैठे हैं तो आपको बिल्कुल भी उस ट्रेवल का मजा नहीं आएगा, उस सफर का मजा नहीं आएगा। आप अकेले अकेले बैठे रहेंगे और बिल्कुल एंजॉय नहीं करेंगे। चले, ये तो हो गया पिकनिक साइड का ना। अगर आप कह रहे हैं कि आप कहीं अपने किसी काम से जा रहे हैं, आप इमरजेंसी में हैं, आप फंस गए हैं, तो तब भी तो देखें, आपको आपका कोई साथी होगा, कोई साथ देने वाला आपके साथ होगा, तो आपको वो चीज फील नहीं होगी। जैसे सपोज आप किसी इमरजेंसी में फंसे हुए हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रही क्या करना है, आप कहीं जा रहे हैं, तो अकेले अगर जाएंगे तो आपको हो सकता है कि आपके कुछ मसाइल खड़े हो जाएं, कुछ आपको सेफ्टी इश्यूज हो जाएं, कुछ मजीद चीजें हो सकती हैं। तो उसमें भी अगर आप ग्रुप ट्रेवल कर रहे होंगे, आपके साथ यानी लोग मौजूद होंगे, आपके फ्रेंड्स मौजूद होंगे, आपके रिश्तेदार मौजूद होंगे, आपके राजदार मौजूद होंगे, तो फिर आपको कहीं ना कहीं उनका साथ आपको मैसर रहेगा। तो इस पर क्या कहेंगे? ये तो बेनिफिट है ना इस चीज का। तो इसका मैं जवाब आपको जो वो दूंगा, बिल्कुल इसके हवाले से भी मेरे जो वो दिमाग में चीजें घूम रही हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए ये जरूरी है कि हम जो है वो अभी इस वक्त एक ब्रेक लें। हमें पीछे से आवाजें आ रही हैं भाई, और हमें जो है वो ब्रेक लाजमी लेना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं आप इस हवाले से कि ब्रेक ले लेना चाहिए हमें? बिल्कुल जनाब, ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रेक नहीं यहाँ पे शामिल किया तो फिर हमारी ब्रेक ना हो जाए कहीं। तो जनाब बिल्कुल ब्रेक पर चलते हैं। आज आकाश क्या सुना रहे हैं? कोई गाना सुनाएंगे या क्या? मैं चाहूंगा कि यार ब्रेक पर जाते हुए कुछ आप भी यार कोई अशार कुछ सुनाएं यार, कोई कहावत, कोई पहेली, कुछ क्या क्या लाएं आज?
तो भाई जब जहां तक कहावत और पहेली का मामला है तो भाई मैं इस चीज में जो है वो इतना ज्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो है वो थोड़ा बहुत जो वो चीजें मैं जो कर लेता हूँ। बाकी जहां तक जो है वो शेरो शायरी की बात है तो भाई मुझे शेरो शायरी बिल्कुल समझ में नहीं आती। मतलब ओहो। मैं जब यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहा होता हूँ तो उर्दू जो है वो मुझे, क्योंकि उसमें शेरो शायरी होती है तो वो मेरे सर पर से गुजर, मतलब टीचर बाकायदा पढ़ा रहा होता है और जो ऐसा लगता है जैसे नींद आ जाएगी। तो मुझे शायरी जो है वो बिल्कुल उस हिसाब से समझ में नहीं आती। ये नहीं है कि पसंद नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आती, सर पर से गुजर जाती है। तो बाकी जो वो कहावतें और पहेलियां वगैरह जो मैं कुछ लाइक कर सकता हूँ। मतलब यानी आपको शायरी रियाजी की तरह लगती है, मैथ की तरह लगती है, आपको कोई केमिस्ट्री का फार्मूला लगता है, होए है? होए होए। लोग तो लुत्फ लेते हैं, भाई लेकिन आप मैथ्स का तो जहां तक ये बात है कि भाई सॉरी फॉर दीज पीपल दोज हु लाइक मैथ्स, बट मेरे लिए ये चीज है कि भाई मैं जो है वो मैथ, मुझे ऐसा ही लगता है कि ये जो है ना एक जिनों और भूतों का सब्जेक्ट है। मतलब मैं, एक हमारे टीचर होते थे वो कहा करते थे कि मैथ जो है वो जिनों और भूतों का सब्जेक्ट है, तो मेरे लिए भी बिल्कुल ऐसा ही है। यार आरजे आकाश, आप तो फिर फीके हैं यार। मतलब ना आपको मैथ पसंद है, ना आपको शायरी पसंद है। भाई शायरी मुझे पसंद है, लेकिन शायरी जो है ना मुझे समझ में नहीं आती इतनी कोई खास ज्यादा। मतलब शायरी सुने तो कोई बहुत अच्छा शेर हो तो जो वो दिन जो जुबान से वाह निकलती है, वरना जो है वो ज्यादातर मुझे नींद आ रही होती है मुशायरों में और बाकी जो जो वो शायरी की जगहें वगैरह होती हैं। बाकी भाई मैथ्स का तो जो है ना, मैं जो है वो मेरे साथ शायद खुदा वास्ते का बैर है। मतलब मुझे बिल्कुल ही जो है समझ में नहीं आती मैथ्स। चलें जी, इसको हम ब्रेक पर जाकर आरजे आकाश के मसाइल को सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर ज़ाहिर है ब्रेक का वक्त हो गया है, तो ब्रेक पर जा रहे हैं। कहीं जाइएगा मत, नई सुबह वेब रेडियो लगाए रखिए। बैटल ऑफ द बेस्ट सीजन 2 का आगाज हो गया है और ये दूसरा सेगमेंट जारी है, जिसमें हम बात कर रहे हैं आज सोलो ट्रेवल वर्सेस ग्रुप ट्रेवल। अब तक की सूरत हाल आपके सामने है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मजीद इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। नई सुबह वेब रेडियो लगाए रखिए, बैटल ऑफ द बेस्ट जारी है। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं बैटल ऑफ द बेस्ट सीजन 2 का पहला एपिसोड। बड़े शानदार अंदाज में आरजे आकाश मेरे साथ मौजूद हैं, जो लेकर चल रहे हैं मेरे साथ साथ इस शो को। ज्वाइन किया है इन्होंने हमें और बहुत ही जबरदस्त अंदाज में प्रोग्राम कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं सोलो ट्रेवल वर्सेस ग्रुप ट्रेवल की। तो अब तक बहुत अच्छे दलाइल आरजे आकाश ने दिए हैं। आरजे आकाश की तरफ एक बार फिर बढ़ेंगे और उनसे पूछेंगे मजीद वो क्या कहते हैं सोलो ट्रेवल के ऊपर। हम सपोर्ट कर रहे हैं ग्रुप ट्रेवल को। तो जनाब, ग्रुप ट्रेवल की बात चल रही थी। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिस तरह हमने पिछले सेगमेंट में बात भी की, और आपको भी बहुत सारे पता है। अगर आप मजीद भी कुछ लिखना चाहें तो आप हमें बता सकते हैं। हमारा नंबर है 0330860072, जो कि व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप हमें बताएंगे कि आपका क्या ख्याल है, ग्रुप ट्रेवल या फिर सोलो ट्रेवल। तो आरजे आकाश बताइए जी, सोलो ट्रेवल क्या मजीद बेनिफिट्स रखता है? जी हाँ, तो जनाब सबसे पहले तो साकिब आपने जो कहा था कि हम जो है वो हमारे साथ कोई अगर इमरजेंसी वगैरह में या कोई जो है वो किसी काम के सिलसिले में अगर हम जा रहे हैं तो कोई अगर हमारे साथ होगा तो वो हमें जो है वो हेल्प आउट कर सकता है। हमें जो है वो हमारे सामने के अगर कोई दुख की सिचुएशन है तो उसके ऊपर भी काबू पाने में हमें मदद देगा। तो इमरजेंसी साकिब रोजाना नहीं आती है, और अगर आ भी जाए तो भी आप अकेले तो होंगे नहीं ट्रेवल में, आप पैदल तो जा नहीं रहे हैं। तो जब आप पैदल नहीं जा रहे तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई तो होगा ना आपके साथ में, बस वगैरह में, प्लेन में, जो भी होगा कोई ना कोई आपके साथ होगा। तो और अगर इमरजेंसी हुई और कुछ हो गया तो खुदा ना खास्ता तो आप ही को कुछ होगा, आप ही को जो वो नुकसान होगा। और अगर आपके कोई साथ अगर है खुदा ना खास्ता, या कोई ऐसा मसला है कि कोई आपके 2-3 लोग आपके साथ हैं, तो उनकी भी जो वो जान रिस्क पर होगी। और उसके बाद ये कि
जो आपके साथ लोग हैं वो इमरजेंसी की सिचुएशन में आपको ज्यादातर इरिटेट ही कर रहे होंगे, मतलब आपको ऐसे ऐसे सवालात पूछ रहे होंगे, ज्यादातर जो वो मतलब एक फजूल इंटरफेरेंस वाला जो मामला होगा वही जो वो आपके साथ कर रहे होंगे, और उसके उसके बाद जो वो मूड बजाय बेहतर होने के और भी ज्यादा खराब हो जाता है, और कई दफा जो है वो सिचुएशन जो हाथ से निकल जाती है। तो इस वजह से मैं इस हक में नहीं हूं कि मतलब अगर कोई आप इमरजेंसी की सिचुएशन में हैं या इवन कोई काम करने जा रहे हैं तो आप किसी को साथ ना रखें, आप अकेले ही जाएं। उसकी वजह यह है कि जब आप अकेले जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको टाइम मिल जाता है थिंक करने के लिए, सोचने के लिए, उस चीज को टैकल करने के लिए, तो आपको जो है कुछ टाइम मिल जाता है, और कुछ जो है वो आप दोबारा से जो वो चीजों को गौर करते हैं, उनके ऊपर सोचते हैं, नए आइडियाज बनाते हैं, और उसके बाद ज्यादा चांस होता है कि आप इसको बेहतर तरीके से इंक्लूड कर सकें। ऑल राइट आरजे आकाश, बिल्कुल ठीक है, हम मान लेते हैं आपकी बातें, लेकिन इसमें वही बात है ना कि आपने कहा कि रोजाना तो ये सिचुएशंस नहीं आती, तो अब क्या मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब पिकनिक भी रोजाना नहीं आती, अगर बाकी चीजें भी हैं जिस तरह मुख्तलिफ चीजें हैं वो भी रोजाना नहीं हो रही, तो सोलो ट्रेवल अगर सपोज हम ऑफिस से आ रहे हैं जा रहे हैं, तो मैं आपको बड़ा एक इसका बताता हूँ मेरे साथ क्या होता है। अगर मैं अकेले सफ़र कर रहा हूँ, वैसे दोस्तों के साथ होता हूँ तो उनके साथ इंगेज रहता हूँ, उनके साथ बातचीत हो रही होती है, उनके साथ यानी एक्टिव रहते हैं। लेकिन अगर मैं अकेले आ रहा हूँ ना, तो ऑफिस के बाद जब मैं वापस आ रहा होता हूँ तो इतना थका हुआ होता हूँ, सारे दिन की थकन होती है और इतना काम किया होता है, दिमाग बस सुन्न हो चुका होता है। तो जब आ रहा होता हूँ वापस तो मैं सो जाता हूँ गाड़ी में ही ना। तो इसमें काफ़ी बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि अगर मैं किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहा हूँ, अगर मैं बस में सफ़र कर रहा हूँ तो मुझे जहाँ पर उतरना था वो उस जगह पर मैं सो रहा था, यानी मैं गाड़ी में सोया हुआ था, मुझे होश ही नहीं था कि मेरी डेस्टिनेशन आ गई है, मेरी मंजिल आ गई है, मैं आगे निकल गया इस चक्कर में काफ़ी बार। तो देखें ना ये कितना एक डिसएडवांटेज है सोलो ट्रेवल का। अगर मेरे साथ कोई दोस्त साथ होता तो अगर मैं सो जाता तो वो कम से कम जाग रहा होता, या तो ऐसा होता है कि अगर हम दो दोस्त साथ हैं तो फिर हम सोते ही नहीं, हम गप्पे शप्पे ये वो बातें सब चल रहा होता है। तो इस पर क्या कहेंगे? और बाकी फिर हमें कंक्लूड भी करना है, टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया है। जी तो बिल्कुल टाइम साकिब कम नहीं रह गया है, टाइम बिल्कुल ओवर होने लगा है। और उसके बाद ये कि जहां तक आपका ये जो वो है मौकिफ के हम सो जाते हैं, तो हाँ इस केस में हो सकता है कि जो है वो ग्रुप ट्रेवल ज्यादा मुनासिब हो, लेकिन इसमें भी ये एक और चीज है कि सोने की बजाय बाज़ औक़ात हम बातों में और दीगर एक दूसरे के काम वगैरह करने में, जैसे मोबाइल वगैरह देखने में या दूसरे काम करने में इतने मगन हो जाते हैं कि हमारा जो मतलब डेस्टिनेशन होती है वो मिस हो जाती है हमसे। तो इसलिए ये एग्जैक्ट जो वो चीज जो है वो दोस्तों के साथ भी जो वो पॉसिबल है कि डेस्टिनेशन आपकी मिस हो जाए। तो जरूरी नहीं है कि आपकी सोते वक्त ही डेस्टिनेशन मिस हो जाए, और बेहतर ये है कि आप जब सोने लगे, सोए बेशक सो जाएं, लेकिन जब सोने लगे तो अपने बराबर वाले को या अपने आगे वाले को किसी को भी जो वो ये जरूर कहें कि जब मेरा स्टॉप आए तो मुझे बता दीजिएगा। तो इस सूरत में बहुत कम चांस है कि आप सोते रह जाएं और आपकी डेस्टिनेशन जो है वो मिस हो जाए। बिल्कुल ठीक है आरजे आकाश, आपकी बातें अपनी जगह, और जो मैंने अपने ख्यालात का इजहार किया, अपने ओपिनियंस दिए, वो भी यकीनन हमारे लिसनर्स को समझ आए होंगे। बाकी जो आपको समझ आए, जो आपको अच्छा लगता है इसमें से वो आप बताएंगे। जिस तरह मैं बार बार बता रहा हूँ, अपना राब्ते का नंबर और राब्ते के बाकी जराए तो आप बताएंगे, और आपको क्या ज्यादा बेस्ट लगता है, सोलो ट्रेवल या फिर ग्रुप ट्रेवल। बाकी यार ग्रुप ट्रैवल के अपने ही फायदे हैं, जिस तरह मैं बार बार बता रहा हूँ कि हमें कंपनी मुयस्सर रहती है, दोस्तों की, फैमिली की, बहुत मज़ा आता है, और अगर कहीं हम फंस जाएं तो उनका साथ हमें रहता है। और अगर हम बात करें जैसे हम विजुअली इम्पेयर्ड हैं, हम ब्लाइंड हैं, तो ब्लाइंड लोगों के साथ तो वैसे ही बड़े चैलेंजेस होते हैं। अगर वो कहीं अकेले जा रहे हैं, अकेले सफ़र कर रहे हैं, तो उनके साथ कोई गाइड का होना ज़रूरी है। उनके साथ अगर कोई दोस्त हो तो उनकी ज़िंदगी आसान रहती है, उनको किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। तो बाकी तो सब आपके ऊपर हम छोड़े जा रहे हैं। आरजे आकाश क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी हाँ, तो अब हमें जो है वो फाइनल की तरफ जाना है। तो जनाब जिस तरीके से आपने कहा कि सोलो ग्रुप ट्रैवल के अपने फायदे हैं, तो भाई सोलो ट्रैवल के भी अपने फायदे हैं। जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि एक्सपेंस कम आता है और
आपका जो टेंशन होती है वो कम होती है, रीथिंक करने का मौका मिलता है वगैरह, उसके जो अपने फायदे हैं। और दूसरा ये कि जहां तक ब्लाइंड्स की बात है तो भाई ब्लाइंड के साथ ट्रेवल करने वाले भी जो है वो ब्लाइंड ही होते हैं ज्यादातर, ब्लाइंड के दोस्त भी जो है वो ब्लाइंड ही होते हैं ज्यादातर। और अगर जो है वो बहुत सारे ब्लाइंड साथ मिलके ट्रेवल कर रहे हो तो फिर ये होता है कि जो है ना उसके और ज्यादा जो है वो बखेड़े होते। चलें जी आरजे आकाश, वक्त हमारे पास बहुत कम है, ब्रेक की तरफ जाना है हमने। जी तो सामईन इसी के साथ लेते हैं एक ब्रेक, जिस तरीके से साकिब ने कहा, तो बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू लिसनर्स, आप सुन रहे हैं शो बैटल ऑफ द बेस्ट और विद आरजे आकाश एंड आरजे साकिब। तो जनाब हमने एक जबरदस्त सी डिबेट की, जिस तरीके से आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको हमारा टॉपिक पसंद आया होगा। और अब हम जो है वो शो को जाहिर है कि अपने वाइंड अप की तरफ लेकर जा रहे हैं। हमारे पास बिल्कुल ट्रेन ही है और घड़ियां जो है वो पूरी जो है वो तेजी से वक्त दिखा रही हैं और भागी जा रही हैं। तो जनाब साकिब साहब क्या कहना चाहेंगे? आरजे आकाश साहब बिल्कुल बहुत मजा आया। मैं यही कहना चाहूंगा, आज के पहले शो में आपके साथ माइक शेयर करने का बहुत मजा आया। बहुत अच्छी डिबेट रही आरजे आकाश आपके साथ, और यकीनन हमारे लिसनर्स ने भी बहुत कुछ आज के प्रोग्राम से जज कर लिया होगा। तो अब वक्त हुआ चाहता है कि जब हम आपसे चाहें इजाजत, जहां रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और इस सब में आपने हमें नहीं भूलना, अपनी दुआओं में जरूर याद रखना है। इंशाल्लाह आपसे फिर नए एपिसोड के साथ मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, बशर्ते सेहत और सलामती और जिंदगी। आपसे मिलते हैं अगले हफ्ते। अल्लाह हामी नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।